हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पाकिस्तान की नापाक साजिश पंजशीर के लड़ाकों पर भारी पड़ी, लिहाजा पंजशीर के शेर तालिबानियों के सामने कमजोर पड़ते गए और अब तालिबान का दावा है कि उसने आखिरी किले पंजशीर को भी फतह कर लिया है। खबर है कि इस लड़ाई में एनआरएफ के 3 बड़े शूरवीरों की मौत हो गई, जबकि अमीरुल्लाह सालेह को तजाकिस्तान भागना पड़ा। इस बीच पंजशीर की जंग जीतने के बाद तालिबानियों ने सरकार बनाने की तारीख भी तय कर दी है। कहा जा रहा है कि तालिबान की ताजपोशी के दौरान उसके 6 यार देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। पंजशीर में पाकिस्तान ने ऐसी साजिश रची कि तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे एनआरएफ के लड़ाकों को पीछे हटना पड़ा। पंजशीर में तालिबान के जरिए पाकिस्तान ने एनआरएफ को तगड़े झटके दिए, लिहाजा जो पंजशीर के शेर तालिबानियों पर भारी पड़ रहे थे उन पर तालिबान हावी हो गया, जिसके बाद पंजशीर में तालिबानी दहशत की दस्तक देती तस्वीरें सामने आई है। काबुल से 150 किलोमीटर दूर पंजशीर की लड़ाई में तालिबान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। अब तक जिस घाटी में तालिबान को तगड़ी चुनौती मिल रही थी, वहां तालिबान के आतंकी सफेद झंडा लहराते दिखाई दे रहे हैं। ये 3 तस्वीरें जाहिर करती हैं कि जहां से तालिबान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा था, वहां अब तालिबान ने अपने पैर मजबूत कर लिए हैं। तालिबान के आतंकियों ने पंजशीर के गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया है। तालिबान एनआरएफ के नेता अहमद मसूद के घर पर काबिज हो चुके हैं। यही नहीं, तालिबान ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा कर लिया है। पंजशीर के लौने आखिरी ने दुश्मन Panjshir province, which was the nest for the final nest for the enemy of Afghanistan, which has been cleared today completely, and all Afghan forces have presence there. We were trying our best to not continue the war. Kabul was taken over. तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने पंजशीर की राजधानी बाजारक पर कब्जा कर लिया है, तो खबरों के मुताबिक नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लड़ाके पीछे हट चुके हैं और फिलहाल पंजशीर की पहाड़ी चोटियों पर मौजूद हैं। यही नहीं, तालिबान के पलटवार से एनआरएफ को तगड़ा झटका भी लगा है। एनआरएफ के जनरल वदूद की इस जंग में मौत हो चुकी है। तालिबान से लोहा ले रहे मुनीब अमीरी भी मारे जा चुके हैं, जबकि एनआरएफ प्रवक्ता और अहमद मसूद के करीबी फहीम दश्ती भी इस लड़ाई में अपनी जान गंवा चुके हैं। 2001 में अलकायदा तालिबान के हमले से बचने वाले फहीम दश्ती 20 साल बाद तालिबान से लड़ते हुए मारे गए हैं। हालांकि पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद अब भी तालिबान से 2-2 हाथ करने की हुंकार भर रहे हैं। अहमद मसूद ने 19 मिनट का एक ऑडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार के कुछ लोगों और फहीम दश्ती की मौत की बात कबूली है, बल्कि ये भी कहा है कि तालिबान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। एनआरएफ आजादी के लिए जंग लड़ता रहेगा। अहमद मसूद ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार भी लगाई है। अफगान मीडिया के मुताबिक अहमद मसूद अभी पंजशीर में ही है और अपने लड़ाकों के साथ आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। Claiming that they have conquered Panjshir Valley and defeated NRF. No, as I said, no, it's not true. We have some parts of Panjshir, but we haven't any control. And resistance is nothing. We are fighting, and war is continuing. We are fighting. It's not true, I think. एक ब्रिटिश अखबार की माने तो एनआरएफ का साथ दे रहे अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ताजिकिस्तान चले गए हैं। वो तालिबान के आगे सरेंडर नहीं करना चाहते थे, लिहाजा देश छोड़ने का फैसला किया।
पाकिस्तान इससे पहले भी तालिबान के हाथ मजबूत करता रहा है, लेकिन इस बार मामला तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान की साख का था। पंजशीर के लड़ाके जिस तरह तालिबानियों को मौत के घाट उतार रहे थे, उससे तालिबान का मजाक उड़ाया जा रहा था। लिहाजा तालिबानियों की मदद के लिए पाकिस्तान ने अपनी सेना पंजशीर में उतार दी। इतना ही नहीं, तालिबानियों की मदद के लिए पाक खुफिया एजेंसी का चीफ भी काबुल पहुंच गया। पाकिस्तान की हुकूमत ने अफगान सरकार के खिलाफ तालिबान के हाथ मजबूत किए थे। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर खुलेआम खुशी का इजहार किया था। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के वजीरों ने तालिबान की शान में कसीदे पढ़े थे। हालांकि कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान की सरकार ने यह नहीं माना कि उसके और तालिबान के रिश्तों की जड़ें इस्लामाबाद तक मौजूद हैं। लेकिन पंजशीर की लड़ाई से एक बार फिर यह साफ हो गया कि पाकिस्तान तालिबान का साथ दे रहा है। जब जब तालिबान पर मुसीबत आती है, पाकिस्तान ढाल की तरह खड़ा हो जाता है। यही वजह है कि जिस पंजशीर घाटी में तालिबान के सैकड़ों आतंकी मारे गए, अब उसी पंजशीर घाटी में तालिबान का सफेद झंडा लहरा रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने पंजशीर में एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ जंग में तालिबान का साथ दिया। पाकिस्तान ने तालिबान के लड़ाकों को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए हवाई हमलों को अंजाम दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ड्रोन की मदद से पंजशीर के कई इलाकों में भारी बमबारी की। पाकिस्तान की सेना ने स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया। यही नहीं, पंजशीर में अमरुल्लाह सालेह के घर पर भी पाकिस्तान की सेना ने ही बमबारी की। ये प्रोपेगेंडे अव्वल से शुरू है, अभी तक है, लेकिन मैं अपनी आजादी और अपने वतन की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ये तो प्रोपेगेंडे हैं, इसके कोई हकीकत नहीं है। तो पाकिस्तानी सेना का कोई साथ नहीं मिल रहा है? नहीं। सारे मुल्कों जो वो अपनी ही आजादी के लिए लड़ रहे हैं। दूसरों के मदद से आजादी नहीं आ सकती। अगर आ सकते थे अमेरिकियों और उसके साथियों, यहाँ एक हुकूमत था 20 साल तक, लेकिन अंजाम कैसा हुआ? भले ही तालिबान अपने मददगार पाकिस्तान को बचाने के लिए पंजशीर में उसकी भूमिका से इनकार कर रहे हों, लेकिन न्यूज़ 18 के पास वो सबूत मौजूद हैं जो पंजशीर में पाकिस्तान के डर्टी गेम का पर्दाफाश करने के साथ उसके तालिबान कनेक्शन को एक बार फिर बेनकाब करते हैं। पहली तस्वीर में आपको पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर नजर आ रहा होगा। खास बात यह कि पाकिस्तान वायुसेना का यह हेलीकॉप्टर पंजशीर घाटी में खड़ा है। क्या पाकिस्तान बता सकता है कि उसका हेलीकॉप्टर पंजशीर में क्या कर रहा है? दूसरी तस्वीर में आपको काबुल में आईएसआई के चीफ फैज हमीद नजर आ रहे होंगे। क्या पाकिस्तान की सरकार बता सकती है कि पंजशीर में तालिबान से छिड़ी लड़ाई के वक्त ही फैज हमीद काबुल क्यों गए थे? तीसरी तस्वीर अफगानिस्तान के बगराम जेल की है, जहां पाकिस्तान के न्यूज चैनल ARY के रिपोर्टर मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान बता सकता है कि बगराम जेल तक जाने और रिपोर्टिंग करने की उसी के चैनल को इजाजत क्यों और कैसे मिली? फ़हीम दश्ती को पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान आर्मी शहीद किया है। इसमें बहुत मुझे दुख हुआ, अफसोस है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर आया, पाकिस्तान आर्मी अफगानिस्तान के अंदर आकर अफगान लोगों को शहीद। तो पंजशीर को तो रूस ने कब्जा नहीं किया इन 40 साल में, तो पाकिस्तान का तो बिल्कुल इस सोच में और इस गलतफहमी में नहीं होना चाहिए कि पंजशीर को वो कब्जा कर सकता है। कल रात भी 2 पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर और जेट उस लोगों ने मार दिया, नीचे गिर गया है। तो इस समय हमें सपोर्ट चाहिए। हालांकि तालिबान के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पंजशीर समेत उन्होंने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और जल्द ही वो सरकार भी बना लेंगे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हक्कानी ग्रुप अफगानिस्तान की नई सरकार में किसी भी दूसरे दल की एंट्री नहीं चाहता है, जबकि मुल्ला बरादर की अगुवाई में तालिबान की कोशिश है कि अफगानिस्तान के अलग अलग तबकों को साथ लेकर सरकार में शामिल किया जाए। हक्कानी गुट पूरी तरह ISI के इशारे पर काम करते हुए कट्टरवादी सरकार बनाना चाहता है। इसी मुद्दे को लेकर दोनों गुटों में मतभेद चल रहे हैं जो पूरी तरह खत्म नहीं हो सके।
अफगानिस्तान के अखबार पंजशीर ऑब्जर्वर की एक बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के 2 गुट मुल्ला बरादर और अनस हक्कानी के समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ है। दोनों गुटों में फायरिंग तो हुई ही है, लेकिन इसकी पुष्टि तालिबान ने नहीं की है। काबुल में 5 सितंबर को सत्ता के लिए बरादर और हक्कानी गुट भिड़ गए थे। खबर तो यहां तक है कि इस झड़प में मुल्ला बरादर खुद बुरी तरह जख्मी हो गया। बरादर को इलाज के लिए पाकिस्तान ले जाया गया था। मतलब एक तरफ पाकिस्तान तालिबान को पंजशीर फतह करने के लिए सैन्य मदद दे रहा है, तो दूसरी तरफ हक्कानी नेटवर्क के जरिए तालिबान को ही चोट पहुंचा रहा है। यही नहीं, इमरान खान तालिबान के आतंकियों और उनके नेताओं की अपने देश में खिदमत करने का ढोंग भी रच रहे हैं। मतलब ये कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान बहुत बड़ी साजिश रच रहा है और इस खतरनाक साजिश के सूत्रधार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक्शन लेना ही होगा। इधर पंजशीर में जीत के बाद तालिबान ने सरकार बनाने का दिन तय कर दिया है। तालिबान ने भी ऐलान किया कि उसकी सरकार बनाने के गवाह कौन कौन होंगे। अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा करने के दावे के बाद तालिबान वहां अपनी सरकार बनाने की तैयारी में जुट गया है। उसने 6 देशों को अपनी नई सरकार की ताजपोशी में शामिल होने के लिए न्योता भी भेज दिया है। तुर्की, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतर, ये वो देश हैं जिन्हें तालिबान अपनी जीत का गवाह बनाना चाहता है। ये वो देश हैं जिन्हें तालिबान अपना दोस्त समझता है। ये वो देश हैं जिन्होंने तालिबान का अफगानिस्तान में जारी जंग के दौरान समर्थन किया था। First of all, hopefully our relationship with all our neighbors will be a very good and sound and strong relationship. We want Afghanistan to take advantage of their economical and financial growth as well. Their cooperation is vital for survival of Afghanistan, and for this reason, China should cooperate with Afghans. तालिबान सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए इन 6 देशों को अपने साथ नहीं जोड़ रहा है, बल्कि इसके पीछे उसका मकसद भी साफ है। पाकिस्तान तो हमेशा से ही तालिबान का मददगार रहा है, लेकिन चीन के जरिए तालिबान अपने आर्थिक हालात सुधारना चाहता है। रूस के जरिए तालिबान उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान में अपने विरोधियों को साधने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही तालिबान को तुर्की से काबुल एयरपोर्ट पर तकनीकी मदद की उम्मीद है। अमेरिका से दुश्मनी तालिबान को ईरान के करीब ला रही है। साफ है कि तालिबान इस दोस्ती के सहारे सारी दुनिया को अपनी ताकत का इशारा भी देना चाहता है। ऐसा नहीं है कि 6 देशों से सिर्फ तालिबान को ही फायदा होगा। तालिबान का साथ देने में इन देशों को भी फायदा नजर आ रहा है। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की पूरी रणनीति आईएसआई ने बनाई और तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता तक पहुंचाया। तालिबान से दोस्ती के पीछे पाकिस्तान का मकसद अफगानिस्तान की सरकार में हक्कानी नेटवर्क के जरिए राज करना है। इसकी साजिश वो 20 साल से रच रहा है। अमेरिका से आतंक के खिलाफ हजारों लाखों डॉलर की मदद ली और उसका इस्तेमाल तालिबानी समेत दूसरे आतंकियों को पालने पोसने में किया। आज के हालात में पाकिस्तान को तालिबान का सबसे पक्का दोस्त कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तालिबान को अब पाकिस्तान के जिगरी दोस्त चीन की दोस्ती भी खूब रास आ रही है, इसलिए उसने चीन को भी न्योता भेजा है। तालिबान चीन को बैंक बैलेंस समझ रहा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद चीन को अपने देश में विकास कार्य करने के लिए बुलावा दे चुके हैं। उधर माना जा रहा है कि चीन की नजर बगराम एयरबेस पर है। यही नहीं, चीन अफगानिस्तान की $1 ट्रिलियन वाली प्राकृतिक संपदा से फायदा उठाने की कोशिश में है। तालिबान ने तुर्की को भी अपने न्योते के जरिए साधने की कोशिश की है, क्योंकि तुर्की से उसका काबुल एयरपोर्ट को लेकर विवाद चल रहा है। तालिबान को उम्मीद है कि वो तुर्की से तकनीकी मदद लेकर देश में अपनी सत्ता को मजबूत कर सकेगा, जबकि तुर्की अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करके मुस्लिम देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। रूस को न्योता देकर तालिबान जहां ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में अपने विरोधियों को साध रहा है, तो वहीं रूस तालिबान से दोस्ती करके अपने यहाँ आतंकी खतरों को टालने की उम्मीद लगा बैठा है। साथ ही उसे लग रहा है कि इस दोस्ती से ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे उसके सहयोगी भी सुरक्षित रहेंगे। और अब बात ईरान की, जो तालिबान के तब करीब आया जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से उसे बाहर कर दिया था।
ईरान ने गनी सरकार को हटाने में तालिबान की मदद की। बदले में ईरान को उम्मीद है कि तालिबान अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा। उधर कतर भी तालिबान का दोस्त है, वो भी ऐसा जिसने उसके लिए संपर्क सेतु की तरह काम किया। अमेरिका के साथ तालिबान की पूरी बातचीत कतर में हुई। यहीं पर दोहा शांति समझौता हुआ और अमेरिका के 20 साल बाद अफगानिस्तान से हटने का ऐलान हुआ। यही नहीं, कतर तालिबान को मानवीय और तकनीकी मदद भी मुहैया करवा रहा है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने साफ साफ कहा है कि वो दुनिया के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, जिसकी शुरुआत उसने अपने मित्र देशों से की है। मौजूदा वक्त पंजशीर समेत पूरे अफगानिस्तान के लिए चुनौतियों से भरा है, क्योंकि तालिबानी बर्बरता थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार दिल दहला देने वाली खबर अफगानिस्तान के घोर प्रांत से सामने आई है, जहां तालिबान के आतंकियों ने 8 महीने की गर्भवती महिला की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जाता है कि जिस महिला की तालिबानियों ने क्रूरता से जान ले ली, वो एक पुलिस अधिकारी थी। महिला को पूरे परिवार के सामने तालिबानियों ने मौत की नींद सुला दिया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से रोजाना तालिबानी लड़ाकों की क्रूरता की खबरें सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान के घौर प्रोविंस से भी एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि रविवार रात तालिबानी लड़ाकों ने यहां उस महिला पुलिस अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया जो 8 महीने की गर्भवती थी। तालिबानी लड़ाकों की हैवानियत ऐसे ही समझी जा सकती है कि फिरोजकोह शहर में एक महिला को उसके पति और बच्चों के सामने ही गोली मार दी गई। तालिबानी लड़ाकों ने जिस महिला की हत्या की उसका नाम निगार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रात के करीब 10 बजे बंदूकों से लैस कुछ लोग जबरन घर में घुसे और उन्होंने 8 महीने की गर्भवती महिला पुलिस अधिकारी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे निगार की मौके पर ही मौत हो गई। निगार के बेटे मोहम्मद हनीफ ने इस भयावह वारदात को अपनी आंखों के सामने देखा है। मोहम्मद हनीफ के मुताबिक बंदूकधारियों ने बीती रात मेरी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। मेरी मां ने घौर राज्य की जेल में 15 साल तक सेवा की। वो रो रही थी, उनके पेट में 8 महीने का बच्चा था। फिलहाल अभी तक तालिबान ने इस मामले में कुछ भी नहीं